अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केव एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और ये हमारी क्लास नंबर 3 ये बेसिक्स की जनरल। अब हम करेंगे क्वेश्चन जिसमें हम जो बेसिक्स में हमने अब तक जो पढ़ा उसको हम अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। ये मज़ीद बेसिक से और आसान है। मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको बाकी क्वेश्चन आपको ईजी लगे। क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है ऑन December 1 मिस्टर वकील स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश रुपीज 1,55,000। ठीक है। द ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वर एज अंडर। हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स आती हैं और रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है गिव नेसेसरी एंट्रीज इन जनरल इन बुक्स ऑफ मिस्टर वकील। मिस्टर वकील है, मैंने फॉर्मेट पूरा प्रॉपर बना लिया, जनरल मैंने बना दिया और फॉर द मंथ मैंने दिसंबर को लिख दिया और ये जनरल का फॉर्मेट है। मैंने आधा इधर बनाया आधा यहाँ बनाया। अच्छा, अब आए जरा आप क्वेश्चन के ऊपर। दिसंबर 1 में क्या हुआ? स्टार्ट बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश 1,55,000। एंट्री नंबर 1 बेसिक्स में आप जाएं तो मैंने आपको बताया कि जब भी इन्वेस्टमेंट करता है कैश में करे या किसी और चीज़ की करे, एसेट्स की करे, तो हमें देखना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है। यहाँ बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश मेरा क्या है? एसेट है। कैश मेरा एसेट है और मेरा एसेट बढ़ता है तो मैं क्या करता हूँ? उसको डेबिट में लिखता हूँ। अमाउंट कितना है? 1,55,000 रुपीज डेबिट। क्यों कैश को मैंने डेबिट में इसलिए लिखा? क्योंकि कैश बढ़ रहा है। रूल्स में लिखा हुआ है एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। कैश मेरा एसेट है। और कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल भी बढ़ रहा है जी, बिल्कुल बढ़ रहा है 1,55,000 से। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। नरेशन में मैं आपको बना रहा हूं, आप देखते जाइएगा। यहाँ पर एंट्री नंबर 1 हो गई। अब एंट्री नंबर 2 पे आते हैं। यहां पे लिखा हुआ सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ रुपीज, नहीं एंट्री नंबर 2 है परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑफ रुपीज 17,500 ऑन कैश। ऑफिस फर्नीचर खरीद रहे हैं, यानी कि परचेज तो कर रहे हैं लेकिन एसेट की परचेजिंग हो रही है। तो ऑफिस फर्नीचर मेरा क्या है? मेरा एसेट है और मेरा एसेट जब बढ़ता है तो मैं उसको डेबिट में लिखता हूँ। डेबिट में लिखता हूँ मतलब मैं डेबिट में उसकी अमाउंट लिखता हूँ। कितनी अमाउंट लिखूंगा? मैं लिखूंगा 15,000 से डेबिट और मैं लिखूंगा 15,000 से क्रेडिट। 15 नहीं 17,500 डेबिट और 17,500 से क्रेडिट। क्रेडिट में क्या आएगा? कैश भी लिया मैंने, कैश भी मेरा एसेट है और लेकिन वो बिजनेस से जा रहा है। कैश जब कम होता है तो मैं उसको क्रेडिट में लिखता हूँ। यहाँ नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर ये मेरी नरेशन हो गई। नरेशन के 0.5 मार्क्स में आपने लाजमी लेने हैं। एंट्री नंबर 3 भी आ जाए, यानी कि डेट 3 में लिखा हुआ सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। उधार पे माल बेच रहा हूं। उधार पे बेचूं या कैश पे बेचूं? सेल्स तो मेरी होती ही है। कितना अमाउंट है? 15,000 डेबिट 15,000 क्रेडिट। टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन क्रेडिट। चले भाई, क्या हुआ यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने क्या करा? मैंने सेल्स करी, कैश पे नहीं उधार पे। पैसे मुझे आज नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, तो मैंने अपने पास रिसीव बुक कर दिया। रिसीवेबल मतलब मैंने रिसीव करने मेरा एसेट है और सेल्स मेरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब बढ़ता तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर एंट्री में हमने ये किया। 4 पे आ जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन कैश। परचेजेज हो रही हैं, कैश पे करें या उधार पे करें, परचेज तो परचेज आपका एक्सपेंस बढ़ता है।
अगेन 15,000 से डेबिट और 15,000 से क्रेडिट। इसकी नरेशन क्या आएगी? टू रिकॉर्ड परचेज ऑन कैश। इसको समझ लेते दोबारा क्या हुआ। मैंने गुड्स खरीदी कैश पे, मेरे पास से क्या गया होगा, मैंने जाके सप्लायर को क्या दिया होगा, कैश दिया होगा, तो मेरे पास से कैश चला गया। कैश एसेट है, जब कम होता है क्रेडिट। और मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, मैं गुड्स ले आया, जब मेरा एक्सपेंस बढ़ता तो मैं डेबिट में लिखता हूँ। ठीक है भाई। 5 पे आ जाए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब मैं उधार पे खरीद रहा हूँ, उधार पे खरीदूं या कैश पे खरीदूं, मेरा एक्सपेंस तो बढ़ता है, परचेज मेरा एक्सपेंस से बढ़ता है तो डेबिट में आ गया। अब यहां पर मैंने पैसे नहीं दिए तो मैंने क्या लिख दिया, अकाउंट्स पेएबल। अमाउंट कितना आ रहा है, 30,000 रुपये डेबिट और 20,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑन कैश। ठीक है, मेरी लायबिलिटी यहां बढ़ गई है और क्रेडिट में लिखा मैंने अमाउंट। डेबिट में थोड़ा वहां करके लिखता हूँ, क्रेडिट में थोड़ा मैं इस तरफ करके लिखता हूँ, और मेरी लायबिलिटी बढ़ गई तो मेरी लायबिलिटी बढ़ती तो मैं इसको क्रेडिट में लिखता हूँ। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम 9 पे आते हैं, रिसीव कैश फॉर सर्विस इनकम 7,500। मैंने पैसा रिसीव किया है, मुझे कैश मिला है। अच्छा, बल्कि इससे पहले कौन सी आ रही है, अभी 5 की ना, अभी 6 है। अभी 6 में क्या आ रहा है, पेड एडवांस रेंट ऑफ ऑफिस। हमने रेंट जो है ना वो एडवांस में दिया और हमने कैश भी पे किया हुआ। अब एडवांस में जब मैं देता हूं तो मेरे पास प्रीपेड आता है। जब प्रीपेड किस नाम से आएगा, प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 10,000 रुपये। प्रीपेड क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने एडवांस में पे किया है और जब मैं अपना एक्सपेंस एडवांस में देता हूँ तो वो प्रीपेड हो। प्रीपेड एसेट है, बढ़ते तो डेबिट में लिखा। कैश क्यों, मैंने पैसा दिया, कैश मेरे पास से गया तो मैंने क्रेडिट में लिया। टू रिकॉर्ड रेंट पेड इन एडवांस। चलिए भाई, ये हमारी यहाँ पर आके एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। अब हम क्या करें, हमारे पास स्पेस कम है तो हम यहीं पर एंट्रीज बनाते हैं मजीद। एंट्री नंबर आप आ जाएं 7 पे, परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश। मैं यहां बनाने जा रहा हूं एंट्री नंबर 7, ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश। ऑफिस सप्लाईज मेरा एसेट है और मेरा एसेट आ गया मेरे पास और मैंने कैश पे किया 2500 रुपये। मेरा एक जगह एसेट कम हो गया, एक जगह मेरा एसेट बढ़ गया और नरेशन आ गई टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश। ठीक है, ये मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई। ऑफिस सप्लाईज क्या है मेरा, ऑफिस सप्लाईज मेरा एसेट है और मेरा एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो गया और मैंने कैश दिया, मेरा भाई कैश कम होता है तो वो क्रेडिट में लिखता हूँ क्योंकि एसेट है मेरा ये। 9 रिसीव सर्विस इनकम, रिसीव कैश फॉर सर्विस इनकम। कैश रिसीव किया है, एसेट बढ़ गया है और इनकम भी साथ में बढ़ गई है। इनकम मेरी क्यों बढ़ी, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ता तो क्रेडिट में और कैश मैंने इसलिए डेबिट में लिखा क्योंकि मेरा एसेट बढ़ा हुआ है, एसेट बढ़ता तो डेबिट में आता है। टू रिकॉर्ड रिसीव कैश ऑन सर्विस इनकम। नरेशन आपने जो है ना वो मुश्किल नहीं है, आपने सिचुएशन के हिसाब से देख के बनानी है, ईजी होती है। अब हम आते हैं 9 के बाद 10 पे, रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर तनवीर। अब ये तनवीर कौन है, अच्छा बात करते हैं। मैं जो एंट्री मिटा रहा हूँ ये तनवीर से ही शायद हमने लिया था। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, हमने तनवीर को उधार में बेचा था
15,000 रुपये का। तनवीर ने अब हमें 10,500 रुपये दे दिए। एंट्री नंबर 10। तो मैंने क्या करना है, मुझे उसने कैश दिया होगा और अकाउंट्स रिसीवेबल, जो मैंने एंट्री की जो डेट थी 2-3 तारीख की, उसमें मैंने अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट किया था क्योंकि मैंने पैसे लेने थे। अब मैंने पैसे ले लिए और मेरा एसेट कम हो जाएगा क्योंकि पहले बढ़ा था, अब कम हो गया क्योंकि मुझे मिल गया और मेरा कैश में आ गया, कैश मेरा बढ़ गया तो मैंने डेबिट में लिख दिया। टू रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड फ्रॉम तनवीर, ये मेरी एंट्री हो गई, एंट्री नंबर 10। एंट्री नंबर 12 पे परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फ्रॉम आलम ब्रदर्स। परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, उधार पे मैंने आलम से इक्विपमेंट लिया। इक्विपमेंट क्या है मेरा? इक्विपमेंट मेरा एसेट है और जब मेरा एसेट बढ़ता है, आलम ब्रदर्स से मैंने किस पे लिया? उधार पे लिए। और जब मेरा एसेट बढ़ता है तो मैं डेबिट में लिखता हूँ और यहाँ पर मेरी लाइबिलिटी बढ़ी है। अकाउंट्स पेबल में लिखा है, ये लाइबिलिटी है मेरी। कितना अमाउंट की लाइबिलिटी बढ़ी है? 72,000 का मैंने एसेट लिया है और उधार पे, और ये मेरे आ गया क्या? टू रिकॉर्ड परचेस इक्विपमेंट, परचेस ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये भी हो गई हमारी। उसके बाद 15 पे विड्रू ₹9,000 कैश फॉर पर्सनल यूज, जाती इस्तेमाल के लिए ओनर ने कुछ पैसा निकाल लिया और चलते बने। तो हम उनका कैपिटल क्या करेंगे? हम कम करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाला। और यहाँ पर जब हम कैपिटल कम करते हैं तो हम ड्राइंग के नाम से लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल जब कम होता है तो ड्राइंग लिखी जाती है और ड्राइंग डेबिट में आ गया क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है। और उन्होंने कैश निकाला है, बिजनेस से कैश जा रहा है 9,000 रुपये। 9,000 रुपये मैंने डेबिट में लिख दिया और 9,000 रुपये मैंने क्रेडिट में लिख दिया और मैंने नरेशन लिख दी, टू रिकॉर्ड कैश, टू रिकॉर्ड ड्राइंग ऑन कैश, शॉर्ट में लिखते हैं, टू रिकॉर्ड ड्राइंग ऑन कैश। ठीक है भाई, ये भी हमारी हो गई। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है 16 में पे टू तलहा, पे किया जा रहा है। अब ये कौन है जिसको पे किया जा रहा है? देख लेते हैं। तलहा ऊपर देखें तो आप एंट्री नंबर 5 पे आए, डेट की जो 5 है उसमें लिखा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो हमने क्या एंट्री बनाई थी उस टाइम? परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब वक्त आ गया लायबिलिटी खत्म करने का क्योंकि हम उसको पे कर रहे हैं। तो अकाउंट्स पेबल को मैं क्या करूंगा? एसी पेबल, तो ये अकाउंट्स पेबल को मैं डेबिट करूंगा और मैंने इसको क्या दिया होगा? कैश दिया होगा। 16 मैंने इसको कैश दिया होगा। कितना कैश दिया? 5,000 रुपये। पूरे पैसे नहीं दिए, 5,000 दिए 20,000 में से। टू रिकॉर्ड पेड टू तलहा। चले भाई, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई 16। अब हम आते हैं 19 के ऊपर। 19 में आप देखें तो लिखा हुआ है परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट फ्रॉम वैली स्टोर्स। अब हम यहाँ परचेज कर रहे हैं उधार पर। अब आप बताएं परचेज क्या होगा? 19 परचेज क्या हो गया? मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो बढ़ गया और मैंने उधार पे लिया है तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई होगी। अकाउंट्स पेबल, एक्सपेंस बढ़ता तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट। कितना अमाउंट आया? 3,000 रुपये। 3,000 से एक्सपेंस डेबिट और 3,000 से लायबिलिटी क्रेडिट। टू रिकॉर्ड परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, मैंने कोशिश की है मैं इस क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, इसमें तमाम एंट्रीज कवर कर सकूं। एक ही क्वेश्चन आप करेंगे और अच्छे से करेंगे। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट एंट्री है उसको हम पढ़ते हैं। इसमें मेरे पास क्या लिखा हुआ है?
24 पे रिसीव कैश फॉर 700 फॉर रेंट इनकम, कैश रिसीव किया है, एसेट बढ़ गया, रेंट इनकम, इनकम बढ़ती है तो रेवेन्यू क्रेडिट होता है, रेवेन्यू क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में आता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट में आता है। 24 तारीख को 700 रुपये रिसीव किए इनकम के, तो मैंने रेशन में क्या लिखना, टू रिकॉर्ड रिसीव रेंट इनकम, ठीक है। एंट्री नंबर 25 पे मैं आ जाऊं, तो 25 पे आप यहाँ देखें तो मैंने क्या लिखा हुआ है, 25 में मैंने लिखा है परचेज गुड्स 8000 फ्रॉम जायमा इलेक्ट्रॉनिक्स, परचेजेस और अकाउंट्स पेबल, क्यों, क्योंकि मैंने पार्टी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ उधार का नाम लिखा हुआ है, लेकिन जब भी पार्टी का नाम आ जाए तो आप समझ जाएंगे ये उधार की एंट्री है। अकाउंट्स पेबल बढ़ गया मेरा और मेरा एक्सपेंस भी बढ़ गया, टू रिकॉर्ड परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। एंट्री नंबर 26 पार्ट पेमेंट मेड टू जायमा इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्ट पेमेंट मतलब मैंने कुछ पैसा जो मैंने अभी आपके सामने 8,000 रुपये का जो मैंने